हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर आपका नए वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आज का वीडियो ऑडिशन पर आधारित है। सर्वप्रथम जो प्रतियोगी ऑडिशन के लिए सेलेक्ट हुए हैं, जो ऑडिशन देने जा रहे हैं, उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ऑडिशन राउंड जीके टेस्ट क्लियर हो, यही हमारी शुभकामना है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो पहली बार ऑडिशन देने जा रहे हैं, जो नए हैं, उन्हें काफ़ी सारी दिक्कत होती है। तो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो उन्हें काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकेगी। तो वीडियो को एंड तक देखते हुए शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो में आप देखेंगे ऑडिशन में जीके टेस्ट में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के प्रश्न होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पर प्रश्न पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पेपर को देखते हुए हमें आंसर सेट में टिक किस प्रकार लगाना है। इस महत्वपूर्ण बात पर भी आगे चर्चा करेंगे, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। आइए देखते हैं जीके प्रश्न के वेट 20 प्रश्न। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है ये 2022 में सीजन 14 में मुंबई ऑडिशन 16 मई को पूछे गए थे, जिसमें कि मैंने भी पार्ट लिया था। तो यही सब प्रश्न 16 मई को मुंबई ऑडिशन में पूछे गए थे। तो इन प्रश्नों को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस वर्ष भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न था जो स्पोर्ट्स पर आधारित था, दूसरा प्रश्न मानचित्र पर आधारित था, तीसरा प्रश्न जो था वो करंट अफेयर्स पर आधारित था, चौथा प्रश्न था जो वनस्पति पर आधारित था, पांचवा प्रश्न पूछा गया था पॉलिटिक्स के आधार पर। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वर्ष कौन कौन से और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था इतिहास पर आधारित। ये जो प्रश्न पूछा है ये सिख गुरुओं पर आधारित प्रश्न है। मुख्यमंत्री और राज्यों की जोड़ी दी थी 4, उनमें से एक सही जोड़ी थी और 3 गलत थी। तो आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है और ऑप्शन देखते हुए आपको सेलेक्ट करना है कि सही क्या है। तो आपको मुख्यमंत्री और राज्यों की पूरी जानकारी पढ़कर जाना है, क्योंकि इस प्रकार का एक प्रश्न आता ही है। ये जो प्रश्न है ये साहित्य पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, तो साहित्य पर आधारित भी एक प्रश्न आता ही है। ये प्रश्न पूछा है ये साइंस पर आधारित है, ये ज्योग्राफी पर आधारित प्रश्न पूछा है। इस प्रकार के कंपनियों के अध्यक्ष भी, सीईओ भी पूछे जाते हैं, तो कंपनी के अध्यक्ष, सीईओ भी आपको पढ़कर जाना है। ये प्रश्न जो है ये साइंस पर आधारित प्रश्न है। इस प्रकार का लोगो दिखाकर भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। किसी भी कंपनी या फिर किसी भी संस्था का लोगो दिखाया जाता है और फिर ऑप्शन 4 दिए जाते हैं और उन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ये लोगो है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन प्रश्न सब इसी टाइप के होंगे। और आपको आंसर शीट में टिक बहुत ही केयरफुली लगाना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना है और हर एक प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय होगा। तो समय का ध्यान रखते हुए आपको प्रश्न जल्दी जल्दी लगाना है, टिक करना है, क्योंकि समय जहाँ खत्म हुआ तो आपसे आंसर पेपर ले लिया जाएगा। इसलिए आपको जल्दी से 30 सेकंड में एक प्रश्न को कंप्लीट कर लेना है। तो पहले आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उसके 4 ऑप्शंस देखना है कि कौन से ऑप्शन पर सही आंसर है। तो उस नंबर को आपको आंसर शीट पर क्लिक कर देना है, यानी कि टिक लगा देना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप वहाँ पर भी जो केबीसी के वॉलंटियर्स होते हैं उनसे आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे से आपको समझा देंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ते हुए आंसर शीट में प्रॉपरली टिक लगाना है, और सिर्फ एक ही बार टिक लगाना है। आप दोबारा उस पर टिक लगाएंगे तो वो आंसर आपका गलत माना जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये भारत की नदियों के बारे में भी एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ये नदी पर आधारित प्रश्न था। अब ये जो प्रश्न पूछा है ये एंटनी जे क्लिंटन किस देश के राष्ट्रीय सचिव हैं। तो इस प्रकार के भी एक प्रश्न आ सकते हैं। जैसे यूक्रेन पर अभी युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उस पर भी एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ये जो प्रश्न पूछा है ये यंत्रों के आधार पर प्रश्न पूछा है। ढोलक, संतूर, वीणा, हारमोनियम, इनमें से किसे हाथों की थाप से बजाया जाता है। तो कुछ प्रश्न इजी भी होंगे और कुछ प्रश्न हार्ड भी होंगे, तो आपको बहुत ही सावधानी से केयरफुल होकर आंसर शीट में आंसर टिक करना है। इस बात का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आपको इस वीडियो की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना है, जिससे कि आपको काफ़ी सारे हेल्पफुल वीडियो बहुत जल्दी मिल सकेंगे। तो मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट केबीसी कंटेस्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।